तो दोस्तों, आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप का नाम तो कई बार सुना होगा। जब भी राजपूत योद्धाओं की बात होती है तो इनका नाम सबसे आगे ही होता है। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाराणा प्रताप और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके जीवन काल में लगभग 400 साल का अंतर है। आइए पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये दोनों राजा कितने ज़्यादा ताकतवर थे। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा प्रताप की। प्रताप राणा उदय सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इन्होंने अपना राज्य अकबर को देने से मना कर दिया था। अकबर के पास 1 लाख की विशाल सेना थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास 20,000 की एक छोटी सी सेना थी। उसके बावजूद उन्होंने अकबर के छक्के छुड़ा दिए और अकबर को कई बार पराजित भी किया। उनकी शक्ति इतनी थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने एक तलवार की काट से बहलोल खान को बीच में से काट दिया, जबकि बहलोल खान अकबर का सबसे ताकतवर पठान था। अकबर के एक और ताकतवर सेनापति शाहबाज खान को उन्होंने देवेर के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित करके मारा। वो इतने शक्तिशाली थे कि 80 किलो का भाला, 70 किलो का कवच, 25 किलो की तलवारें और 10 किलो के जूते पहनते थे। लगभग 200 किलो का वजन धारण करके वो युद्धभूमि में घंटों लड़ाई करते थे। महाराणा प्रताप की उम्र जब कम थी तो मुगलों ने उनके 36 किले उनसे छीन लिए थे, लेकिन बाद में उनको हरा के महाराणा प्रताप ने अपने 36 किले वापस ले लिए। उन्होंने कई बार खूंखार बाघों का शिकार भी किया। उन्होंने एक बार एक बाघ का शिकार किया, लेकिन वो बहुत घायल हो गए और इस दुनिया से चल बसे और 56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। इनका जन्म भी राजस्थान में हुआ था और ये अजमेर और दिल्ली के राजा थे। इन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद 13 साल की कम उम्र में ही राजपाट संभाल लिया था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और भटिंडा, मोहबा, नागौर और रणथंभौर जैसे ताकतवर किले जीतकर उन्होंने ये दिखाया कि वो कम उम्र में ही कितना सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तोमर वंश के राजपूतों को हराकर दिल्ली पर राज किया। वो बहुत दयालु और ईमानदार राजा थे। उन्होंने जब भी किसी राजा को जिंदा पकड़ा तो उसे वापस छोड़ दिया था। उन्होंने तराइन के युद्ध में गौरी को 16 बार हराया और हमेशा उसे जीवन दान दिया, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार गए थे, जिसका कारण था जयचंद का धोखा। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के स्वयंवर से उसका हरण करा और जयचंद को युद्ध में भी हरा दिया। इसके बाद जयचंद और मोहम्मद गौरी ने हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यातनाएं दी और उनकी आंखें ही फोड़ दी, लेकिन अंधे होते हुए भी गौरी के राज्य में ही उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रप्रदाय ने उन्हें मार डाला और खुद भी आत्महत्या कर ली। मात्र 25 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चल बसे। तो अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप और सम्राट पृथ्वीराज चौहान में दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। दोनों ही राजपूत योद्धा थे और सबसे ताकतवर राजाओं में इनकी गिनती थी। ऐतिहासिक रूप से महाराणा प्रताप शारीरिक बल में पृथ्वीराज चौहान से कहीं ज़्यादा आगे थे। उन्होंने बहलोल खान को उसके घोड़े समेत ही 2 हिस्सों में चीर दिया था। साथ ही साथ वो 200 से भी ज़्यादा किलो का वजन धारण करके युद्धभूमि में घंटों तक लड़ाई करते थे और थकते भी नहीं थे। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी कोई घटना का हमें ऐतिहासिक रूप से जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान 800 साल पुराने राजा थे। क्या पता उनके अवशेष मिटा दिए गए हों, लेकिन कुछ घटनाओं का जिक्र मिल जाता है, जैसे कि उन्होंने जंगल में सिर्फ खंजर की मदद से एक शेर को मार डाला था। साथ ही साथ उन्होंने एक विशालकाय अजगर को भी मार डाला था। महाराणा प्रताप तलवार चलाने के मामले में भी पृथ्वीराज चौहान से ज़्यादा आगे हैं। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज भी एक कमाल के तलवारबाज थे, लेकिन तलवारबाजी में महाराणा प्रताप का सामना वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन धनुर्विद्या में पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप से काफ़ी आगे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप का ये जिक्र नहीं मिलता कि वो धनुर्विद्या में इतने निपुण थे। हालांकि उन्हें आमतौर पर तीरंदाजी तो आती होगी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे वो शब्दवेदी बाण नहीं चला पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान 25 साल की कम उम्र में ही 80 युद्ध लड़ चुके थे और लगभग सब पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने 56 साल की आयु तक 40 लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कि वो एक भी नहीं हारे। पृथ्वीराज चौहान भी नहीं हारते, लेकिन धोखे के कारण उन्हें हारना पड़ा, क्योंकि बहुत ईमानदार राजा थे और ईमानदार व्यक्ति की कमजोरी धोखा होती है। अगर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान में लड़ाई होगी तो शारीरिक बल के कारण महाराणा प्रताप जीत जाएंगे, लेकिन अगर इनमें युद्ध होगा तो पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप को हरा सकते हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही उनका एक्सपीरियंस महाराणा प्रताप से बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।